राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास है एक ये ब्लाउज का पीस और उसका अस्तर। ये दोस्तों रक्षाबंधन का गिफ्ट है कोमल भाभी की तरफ से, यानी कि कोमल भजन की तरफ से गिफ्ट है रक्षाबंधन का। और ये है उसका अस्तर और इसमें हमें बनाना है 40 साइज का ब्लाउज जिसका कमर है 32। तो चलिए इसको हम यहाँ पे साइड में रखते हैं और अपने अस्तर को सबसे पहले सेट करते हैं। देखिए अस्तर को सेट करने का भी एक तरीका होता है, अगर आपने सही तरीके से सेट किया है तो ब्लाउज का अस्तर जल्दी फटेगा नहीं। तो ये कि बॉर्डर का हिस्सा आपको नीचे की ओर रखना है, इससे आपका अस्तर जल्दी खिंचता नहीं है। और ये हमने एक लेयर को उठा के ऐसे खिसका लेना है। 40 का फोर्थ पार्ट होता है 10 और 10 में आपको 2.25 यानी कि 2.25 जोड़ना है। तो इस तरह में आपको 12.25 का कपड़ा लेना है 40 साइज ब्लाउज के लिए। तो हम इसको मेजर कर लेते हैं कितना है ये हमारा। तो ये हमारा 13 है, तो चलिए ज्यादा है तो इसको कम कर लेते हैं, तो हमारा बाजू के लिए भी कपड़ा निकल आएगा। तो गैस यहाँ पे हमारा 12.25 का कपड़ा देखिए निकल आया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे बैक पार्ट, ताकि इसके आर्म होल के बगल से हम निकाल पाएंगे फ्रंट पार्ट। तो 15 इंच की लंबाई का हमको ब्लाउज चाहिए है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ जाता है यानी कि पीठ में ऊपर की ओर चढ़ता है, तो फिर आपको लंबाई में कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन लेना ही लेना है। ये 15 का है, तो 15 और 16, 16.5 इंच का हम बैक पार्ट का लेंथ यहाँ पर ले रहे हैं। ये हमने बैक पार्ट के लिए 16.5 इंच की लंबाई का मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितना पहनना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 2.25 यानी कि 2.75 इंच पहनना चाहते हैं, तो वो हमने ये मार्क किया है। और इसी के साथ ही हमने 2.75 शोल्डर मार्क किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि शोल्डर और गला दोनों मिला के 5.5 इंच का कपड़ा हमने यहाँ पर रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा यहाँ पर हम नीचे की ऐसे निशान लगाएंगे और तिरछा करके हम अपने शोल्डर को यहाँ पर डाउन कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों बारी आती है आर्म होल की। 40 में कितना आर्म होल रखना है, तो गाइस याद रखिए 40 साइज में आपको यानी कि 40 साइज में आपको 6 इंच का आर्म होल रखना है। तो 6 इंच का हमने इस तरह से आर्म होल का इस लंबाई का निशान ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब हमें इस तरफ का निशान ड्रॉ करना है, तो इसी के साथ हम फिटिंग का निशान भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट में आपको लूजिंग एड नहीं करनी है, इसीलिए 40 का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच और 10 इंच का हमने यहाँ पे सीने का नाप लगा दिया है। अब 1.5 से 2 जितना आप मार्जिन रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि बैक पार्ट में आप ज्यादा मार्जिन ना लें, यहाँ पर ज्यादा मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख लिया है। इसी के साथ ही अब हम आर्म होल की घेरा बना देंगे। कैसे, ये जो फिटिंग का निशान है, इस फिटिंग के निशान से इस कॉर्नर के निशान तक का आपको सेंटर मार्क लेना है। यहाँ पर आपको ज्यादा कपड़ा नहीं रखना है, नहीं तो आपके ब्लाउज में सलोटे बनने लगेंगे। तो सबसे पहले हमने फिटिंग से कॉर्नर तक का सेंटर मार्क लिया है और इसी तरह हमने लंबाई का सेंटर मार्क लिया है। लंबाई से हमारी 6 इंच, तो सेंटर मार्क आएगा 3 इंच में। अब इस कॉर्नर से ऊपर की ओर आपको 1.1 इंच का इस तरह से निशान लगाना है। कितना, 1.1। और हमेशा याद रखिएगा ये वाला जो निशान है, ये आपके आर्म होल के घेरे को बड़ा और छोटा करने में हेल्प करता है। अगर किसी व्यक्ति को इतना आर्म होल छोटा पड़ रहा है 40 में, तो आप इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा, तो वो आर्म होल इसका बड़ा हो जाएगा, लेकिन 6 से आप नीचे मत जाइएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इस तरह से इसको मिला देंगे ऐसे, और फिर यहाँ से आप इसको मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारा हो गया बैक आर्म होल। तो गाइस याद रखिए यहाँ पर आपको ज्यादा कपड़ा नहीं रखना है, नहीं तो आपके ब्लाउज में सलवटें पड़ने लगेंगी। तो इस तरह से हमारा ये बैक आर्म होल बन चुका है। अब हम यहाँ पे कमर का भी निशान लगा देते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 32 इंच की कमर है। 32 का फोर्थ पार्ट होता है 8 इंच। 1 इंच हमको जोड़ देना है पीछे जो टक्स लगानी है, तो 9 इंच पे हमारा फिटिंग जाएगा और 1.5 इंच पे हमारा मार्जिन जाएगा। इसका मतलब कमर में हमको टोटल 10.5 इंच का कपड़ा लेना है। तो सबसे पहले हमने 9 इंच में फिटिंग का निशान लगाया, फिर 1.5 इंच में हमने यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाया। तो गाइस हम यहाँ पे जो पहली लाइन खींच रहे हैं ये हो गई हमारी फिटिंग की, और दूसरी लाइन जो हम खींच रहे हैं वो हो गई हमारी कटिंग की लाइन। इसी के साथ ही हमारी फिटिंग और कटिंग तो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पहनना चाहते हैं। हम यहाँ पे एक ओवल शेप देना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे वो कैसे बनता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की ओर, ये देखिए 3.5 इंच पे एक निशान लगा के बॉक्स तैयार करना है। 3.5 इंच नीचे की ओर हमने निशान लगा के एक बॉक्स तैयार किया है, और इसमें हम एक नेक बनाएंगे जिसका शेप होगा बोट शेप में।
तो इस कॉर्नर में ऊपर की ओर आपको 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो हमने 1.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाया है और ये हमने इसको गोलाई इस तरह से पकड़ा दी। तो ये देखिए हमारा एक बोट शेप यहाँ पे तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पे ओवल बनाना है, तो इसका लेंथ आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना लेना चाहते हैं वो आप हमको बताइएगा। तो यहाँ पर हम इसका लेंथ रख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए 8.5 इंच का। आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। चलिए हमने इसको 9 इंच कर दिया है। ओके, 9 इंच पे हमने इसका लेंथ का निशान लगाया है और इसी के साथ ही हमने इसका सेंटर मार्क भी ले लिया है इस तरह से। अभी सेंटर मार्क नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 1 इंच का कपड़ा देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 1 इंच का कपड़ा इस तरह से देना है इसकी और इसकी सिलाई के लिए। अब ये 8 इंच का कपड़ा बचा है आपका, इस 8 इंच का आपको सेंटर मार्क देना है। तो ये हमने इसका सेंटर मार्क दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई रखी 3.5 इंच। ओके गाइस, 3.5 इंच। और यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया है कुछ इस तरह से। ये हमने यहाँ पे बॉक्स ऐसे तैयार कर दिया है। अब ये हमारा सेंटर मार्क था तो हमने उसका मार्क यहाँ पर भी एक लगा दिया है। अब हमें इसका ओवल बनाना है। ओवल हम कैसे बनाएंगे, इसका शेप जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने सही मेजरमेंट किया है तो कभी आपका ब्लाउज नहीं बिगड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे कॉर्नर से आपको 2 इंच पे ये मार्क करना है और कॉर्नर से आपको 2 इंच पे यहाँ मार्क करना है। और बस आपको बहुत ही सावधानी से इस तरह से अपना ओवल शेप तैयार कर लेना है कुछ ऐसे। और ऊपर नीचे जो डिजाइन आपको लगे तो आप थोड़ा सा इसमें घुमा के रख सकते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जब ये कटेगा दोस्तों तो बिल्कुल परफेक्ट ओवल बन के तैयार होगा। इस तरह से हम यहाँ पे एक ओवल शेप लगाएंगे और यहाँ पर हम एक बटरफ्लाई लगाएंगे जो कि हम स्टिचिंग में आपको शेयर करेंगे। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे हमारा स्टिचिंग का लाइव सेशन आता है, आप उसको ज्वाइन करिए और देखिए। तो यहाँ पे हम बटरफ्लाई लगाएंगे, यहाँ पे हम लटकन लगाएंगे और यहाँ पर हम ओवल बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा नेक तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पे टक्स लगाने की। टक्स आपको कितनी और कैसे लगाने हैं। अगर आपने सही टक्स लगाई है तो पीछे का पल्ला आपका आगे पीछे खिसकेगा नहीं। इसके लिए आपको शोल्डर की मदद लेनी होगी। ये है हमारा शोल्डर और शोल्डर का लिया हमने इस तरह से सेंटर मार्क। अब इस सेंटर मार्क से यहाँ तक का जो भी गैप आ रहा है उसको आपको मेजर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पकड़ने में जो भी आए आप उसको पकड़ के यहाँ पे निशान ऐसे लगा दीजिए। अब उसके आगे आप 1 इंच अपना डॉट ले लीजिए जो आपने डॉट के लिए यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ था। और इस 1 इंच के बीच का यानी कि आधा इंच का आपने एक निशान देना है क्योंकि इस निशान से ऊपर की ओर की आपको लंबाई का निशान ड्रॉ करना है। तो गाइस हमने यहाँ पे 6 इंच की लंबाई बनाई है क्योंकि 15 इंच का हमने ब्लाउज लिया है। अब हमने 2 इंच पे यहाँ पे एक निशान और लगा दिया है क्योंकि 2 इंच पे तो हम स्टिचिंग को सीधा करेंगे। फिर हम हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से पतला पतला करके अपनी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक टॉप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है उस टिप्स की जिसकी वजह से हमारा ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर नोक नहीं बनाएगा। उसके लिए आपको यहाँ कॉर्नर में आधा इंच इस तरह से माइनस करना होगा और जहां तक आपका ये टक्स है वहां तक आपको इस तरह से निशान देना है। और जैसे ही इसको कट किया जाता है वैसे कट करिए, इसको भी कट कर दीजिएगा। और जिस तरह से सिलते हैं वैसे ही सिलिएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो गाइस बैक पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम आपको यहाँ पे फ्रंट पार्ट भी बताते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए आपको इसके ये जो आर्म होल का साइड निकला है यहाँ से आपको फ्रंट पार्ट का गला और शोल्डर बनाना है। तो उसके लिए आपको पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान से नोटिस करिएगा। अगर आपने एक एक इंच को अच्छे से देखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आर्म होल से नीचे की ओर, ये देखिए नीचे की ओर आपको यहाँ पर 2.5 इंच पे एक निशान देना है। ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच पे एक निशान दिया है। ठीक इसी निशान से हम अपना आर्म होल बनाएंगे और शोल्डर बनाएंगे। यहाँ से यहाँ हमने 2.5 इंच पे दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब ये हिस्सा ओपन है तो ओपन से हम ओपन वाला काम करेंगे यानी कि आई हुक वाला पार्ट इस तरफ से रखेंगे क्योंकि ओपन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच आई हुक का मार्जिन देंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1/2 इंच जरूर दें क्योंकि जब हम इसकी कटाई छटाई करते हैं जितना भी कपड़ा हम यहाँ पे काट देते हैं उससे हमारा ब्लाउज का पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई और शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे जो कि टोटल होती है 5.5 इंच। तो देखिए 5.5 यहाँ पे निकल आता है। और 5.5 कैसा होता है, 2.25 हो गया गला और 2.25 हो गया शोल्डर। तो इस तरह से हमारा ये 5.5 निकल आता है। अब हम यहाँ पे 0.25 का शोल्डर डाउन करेंगे यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिया है। और इसी के साथ ही हम यहाँ पे आर्म होल की लेंथ रखेंगे। आर्म होल की लेंथ हम 6 इंच में 1 पॉइंट कम रख रहे हैं। बैक पार्ट हमने पूरा 6 इंच रखा था और फ्रंट पार्ट हम 6 इंच में 1 पॉइंट को कम करके रख रहे हैं।
तो एक डंडी हमने इसमें कम कर दी है, सिर्फ और सिर्फ एक डंडी कम की है। ओके, अब इसको हम स्केल से यहाँ पे लाइट वेट में यानी कि हल्के हल्के दिखने वाली निशान ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें इसमें आपको एक शेप बताना है कैसे। और यहाँ पे हमने इस निशान को भी ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अब इस निशान में चलिए हम पहले फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने 10 इंच का निशान लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम फिटिंग का 10.25 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा 4 टक्स का ब्लाउज है। पल्ले हमारे छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए मार्जिन जरूर ऐड करें। यहाँ पर देखिए हमने 10.25, ये 10 इंच के बाद 2 पॉइंट और हमने फिटिंग का निशान लगाया है। बाकी देखिए हमारा मार्जिन का निशान निकल आया है। अब जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है, इसमें हम यहाँ पर सीधी लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन, कोई भी लाइन आपको तिरछी नहीं करनी है। और ना ही हमने यहाँ पे अभी कमर का निशान लगाया है। फिर बाद का जो कपड़ा बच रहा है, ये हो गया हमारा मार्जिन का कपड़ा। ठीक है, ये मार्जिन हो गया, ये हमारा फिटिंग हो गया। अब आपको इसमें आर्म होल की गोलाई बनानी है, जिसके लिए आपको लंबाई का प्लस चौड़ाई का सेंटर मार्क लेना होगा। हम किस तरह से इसका सेंटर मार्क लेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने कॉर्नर से मेजर टेप को ऐसे रखा, जहां तक हमारा फिटिंग है यहाँ तक में मेजर टेप को रख के हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। तो एक निशान हमारा ये हो गया। और इसी तरह हम लंबाई का निशान ले लेंगे। लंबाई हमने 1 पॉइंट कम करके रखी है, और इस तरह से हमने इसका भी सेंटर मार्क यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, अब बारी आती है इस कॉर्नर के निशान की। यहाँ पे हमने 1.1 रखा था, तो यहाँ पर हम 1 इंच रखेंगे, यानी कि जो हमने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा किया था वो हम हटा देंगे। इतना स्टेप हमारा हो गया है। अब एक स्टेप आपका और बचा है। ये जो लंबाई का सेंटर मार्क है, इसमें आपको 2 सूता यानी कि इंची टेप की 2 डंडी इस तरह से गले के अंदर की ओर आपको निशान लगाना है। ठीक, अब आपको यहाँ से ऐसे एक तिरछी लाइन पहले इस तक पहुंचानी है, इस तरह से। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरह से। फिर इस निशान से आपको इसको टच करना है कुछ ऐसे, और फिर यहाँ से आपको अपने उसी निशान तक पहुंच जाना है जो हमने अभी यहाँ पर ऐड किया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 40 साइज का एक अच्छा परफेक्ट आर्म होल यहाँ पर तैयार हो गया है। इस तरह से आप आर्म होल बनाएंगे दोस्तों, कभी भी आपके आर्म होल में कटाव नहीं होगा। अब चलिए हम गले को बनाते हैं। गला हम बना रहे हैं 7 इंच का। तो देखिए 7 इंच हमने यहाँ पे लंबाई इस तरह से रखी है। 3.25 इंच की चौड़ाई थी, तो 3.25 इंच हमने यहाँ पे चौड़ाई रखी है, और इस तरह से हमने यहाँ पर चौकोर बॉक्स बनाया है। अब इसकी गोलाई आपको कैसे लगानी है, इसका भी एक खास प्रोसेस है। अगर आप सही तरीके से गोलाई लगाएंगे तो गला आपका तिरछा नहीं होगा। बहुत सी आपने कंप्लेंट सुनी हो, ये गला हमारा दाहिनी साइड का भाग रहा है, कहीं बाएं साइड का भाग रहा है। तो अगर आप सही तरीके से गोलाई लगाएंगे तो ये गला नहीं भागेगा। अब देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया है, और 1.5 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया है, और 1.25 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया है, और इस तरह से हमने राउंड शेप तैयार किए। तो देखिए हमारे यहाँ पे नेक बन के तैयार हो गया है। अब दोस्तों इतना काम तो हमारा हो गया है, फिटिंग हो गया, गला, आर्म होल सब हो चुका है। अब बारी आती है लंबाई की। तो ब्लाउज हमारा बनके तैयार होना है 15 इंच का। तो 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए हमने यहाँ पे 17 इंच की लंबाई का निशान लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कटिंग करने के तरीके से आपकी यहाँ पर 3 इंच की पट्टी निकल आई है। देखिए ये 3 इंच की हमारी यहाँ पर पट्टी निकल आई है। इस पट्टी का यूज आप बाजू की लंबाई बढ़ाने में कर सकते हैं। अब 15 इंच की लंबाई के ब्लाउज में हम यहाँ पर 13 इंच की बेल्ट तैयार करते हैं, और जब हम 13 इंच की बेल्ट तैयार करते हैं तो हम निशान लगाएंगे 14 यानी कि 14 इंच पे। तो ये देखिए मैं 14 इंच पे यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया है, और इस तरह से लाइन को सीधा कर दिया है। अब गाइस हमने लाइन को सीधा तो कर दिया है, लेकिन सीधी बेल्ट तो बनने से रही ना, बेल्ट को तो एक शेप देना होगा ना, तभी तो एक अच्छी फिटिंग आएगी। तो बेल्ट को शेप देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ ये जो आई हुक और कॉर्नर तैयार हुआ है, यहाँ पे 1.5 इंच आपको ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है। और ये ब्लाउज 40 का, तो आपको यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाना है। अगर ये ब्लाउज आपका 36 का होता तो आपको 3.6 पे निशान लेना था। अगर ये 32 का होता तो आपको 3.2 पे निशान लेना था। और इस तरह से आप इस निशान को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और अगर आपका बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ जाता है तो आप यहाँ पे माइनस ना करें। आपको यहाँ पे दूसरा स्टेप लेना है। वो क्या लेना है, आई हुक के मार्जिन से फिटिंग तक का आपको सेंटर मार्क ले लेना है, कुछ इस तरह से। ये उनके लिए खास है जिनका बेल्ट अक्सर ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो ये 10.25 का हमने यहाँ पे सेंटर मार्क लिया है। अब जो हमारा सेंटर मार्क निकला है, इसमें मेजर टेप की 2 डंडी आप नीचे की ओर निशान लगा दीजिए, और फिर इस शेप को कुछ इस तरह से तब्दील कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने शेप बना दिया, तो हमारे बेल्ट को एक आकार भी मिल गया है, और ये बेल्ट हमारी ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगी। अब बारी आती कमर का निशान लगाने की। तो कमर में आपको किसी भी प्रकार का मार्जिन ऐड नहीं करना है। 32 का कमर है, 32 का फोर्थ पार्ट होता है 8 इंच, तो हमने 8 पे यहाँ पर निशान लगाया है।
लेकिन ऊपर बेल्ट में हम लगाएंगे 8.25 पे। 8.25 पे दोस्तों क्यों लगाएंगे, क्योंकि चेस्ट में हमने 0.25 का मार्जिन ऐड किया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे 8.25 पे फिटिंग का निशान लगाया है और इसी के साथ हमने ये फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये जो हमारा गैप निकल के आया है, ये होता है मेन गैप, जो हमारे टक्स का कपड़ा बताएगा कि हमें कितना कपड़ा सिलना है, तब हमारा पफ अच्छा होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने सही पफ बनाया है तो आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर आएगा 2 इंच, ये देखिए 2 इंच निकल के आया है। तो आपके जो 4 इंच का निशान यहाँ पे लगा था, इससे आगे आप 2 इंच का निशान और लगाएंगे और ये कपड़ा आपका टक्स में जाएगा। और इसका आपने सेंटर मार्क लिया ये वाला, और इस सेंटर मार्क में ऊपर की ओर आपने 2.2 इंच की ऐसे एक लाइन बनाई है और ये किया हमने तिरछा निशान, और इस तरह से हमारा बेल्ट वाला डॉट तैयार हो गया है। अब बारी आती बाकी सारे डॉट बनाने की, तो उन सब के लिए आपको पहला काम करना होगा, जो आप शोल्डर में सिलाई लगाते हैं 1/2 इंच, उसका एक निशान लगाइए इस तरह से। फिर आप इसके नीचे टक्स पॉइंट रखिए। तो 40 में 10 इंच होता है टक्स पॉइंट, तो ये हमने 10 इंच यहाँ पे टक्स पॉइंट इस तरह से ले लिया। ओके, अब इस टक्स पॉइंट के बिल्कुल सामने से आपको 3.1 की ऐसे एक लाइन बनानी है, जो कि होती है हमारी आई हुक वाली डॉट, और इसमें आपको 1/2 इंच का कपड़ा सिलाई में कवर करना है कुछ ऐसे। तो गाइस आपके 2 टक्स तो यहाँ पर तैयार हुए हैं। अब बारी आ रही तीसरी टक्स की, तो उसके लिए भी आपके पास एक सिंपल सा उपाय है। जो आपने आई हुक का डॉट बनाया है, उसके आगे ऐसे मेजर टेप को रखें और उसके आगे से आपने 3 इंच पे ऐसे एक निशान लगा देना। कितने इंच पे? 3 इंच पे। ठीक है, 3 इंच पे हमने एक निशान लगाया। फिर यहाँ पे ये जो बेल्ट और इसका हिस्सा है, ये वाली लाइन, यहाँ पे आपको 1 इंच पे ऐसे निशान लगाना है कटिंग वाले पोर्शन पे, और इस निशान से इस निशान को आपको मिला देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे 6 इंच की हमारी एक लाइन बन के आ चुकी है, जैसा कि हम लोग हमेशा 6 इंच का निशान लगाते हैं। और इसमें आपको 2 सूत्र सिलाई का मार्जिन इस तरह से ऐड कर देना है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे मार्जिन नहीं लेना है। अब बारी आती है आर्म होल वाले डॉट की। तो आप कंफ्यूज होंगे कि इसको हम कहाँ से बनाएंगे, उसके लिए चिंता मत करिए। ये हमारा जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से 1/2 इंच आपको यहाँ जहाँ फिटिंग लेते हैं, इसकी तरफ आपको 1/2 इंच से ऐसे निशान लगाना है। फिर इस निशान पे आपको मेजर टेप को रखना है, और ये जो हमने गोलाई बनाई थी, इस गोलाई से 3.2 नीचे की ओर आपको ऐसे निशान रखना है। अब नीचे की ओर आपको किस तरफ जाना है? इसकी तरफ। आपका डायरेक्शन इसकी तरफ होगा, और 3.2 का हमने ऐसे एक निशान लगाया, और इसमें आपको 1/2 इंच का कपड़ा कवर करना है। तो इस तरह से हमारे 4 डॉट्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं, और फ्रंट और बैक हमने आपको कंप्लीट किया है। अब देखिए ये है हमारा बाजू का कपड़ा, तो चलिए आपको बाजू भी इसमें बता देते हैं। और इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया 2 भाग में, फिर हमने इसको फोल्ड किया 4 भाग में। दोस्तों ये हमारा 40 साइज का ब्लाउज है। तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि इस तरह में कम से कम आपके पास 8.5 इंच का कपड़ा होना चाहिए, तभी आपके सारे मार्जिन निकल आएंगे। लेकिन अगर आपके पास कम कपड़ा है, तो उसके भी हमारे पास टिप्स है। मान लीजिए 8 इंच का है, तो आप इस गोलाई को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, तो आपकी वो कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने चारों पार्ट को इस तरह से बराबर कर लिया। कभी कभी क्या होता है, अंदर के 2 हिस्से रह जाते हैं, वो नहीं कवर हो पाते हैं। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे इस कपड़े को बराबर किया है, बाद में इसको कट कर देंगे। अब इसके आगे यहाँ से हमारा कपड़ा है, यानी कि ब्लाउज हमारा यहाँ तक बना है। अब हम इसे नापेंगे कि बाजू के लिए हमें कितना कपड़ा मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमको बाजू के लिए मिल रहा है 8.5 इंच का कपड़ा। तो हम यहाँ पे ज्वाइंट लगा के 8 इंच की बाजू आराम से बना सकते हैं, यानी कि पट्टी में हम दूसरा कपड़ा ऐड कर देंगे तो 8 इंच की हमारी बाजू प्रॉपर तरीके से बन जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर बाजू का आर्म होल बनाते हैं कैसे। 8 इंच की बाजू में आपको 3.5 इंच की गहराई देनी है, तो ये हमने 3.5 इंच की यहाँ पे मार्क कर दिया है और एक सीधी लाइन खींची है। अब ये जो ब्लाउज है जिनका भी है, उससे 8 इंच का इनका सर्किल है, यानी कि आर्म होल की गोलाई इनकी 16 है। 16 का आधा होता है 8, और इस तरह से हमने यहाँ पे 8 के निशान लगा दिया और ऐसे एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। ये हो गया हमारा सिलाई का मेन पॉइंट। अब आपको कैसे इसमें गोलाई लगानी है, एक बात को विशेष तरीके से ध्यान से देखिएगा। इस कॉर्नर से 1/2 इंच आपने ऊपर की ओर निशान रखा है, फिर इधर से आपने ऊपर से नीचे की ओर 1.5 इंच का निशान रखा है, और इन दोनों निशानों को आपने इस तरह से एक लाइन पतली सी खींच देनी है। अब इस लाइन के आपको 4 हिस्से करने हैं, ध्यान से देखिएगा। इस लाइन के आपको 4 हिस्से करने हैं। तो ये रखा हमने मेजर टेप ऐसे, और पहले किया हमने एक हिस्सा, एक निशान दिया, 2 हिस्से हो गए। अब इनका भी हमने इस तरह से सेंटर मार्क रखा, तो यहाँ पे हमारे 3 निशान हो गए और 4 हिस्से हो गए। अब हम यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 निशान, और 1 2 3 4 हिस्से हमारे निकल आए हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेंटर वाला हिस्सा, ये हो गया हमारा ऊपर वाला हिस्सा, और ये हो गया हमारा नीचे वाला हिस्सा।
ध्यान दीजिएगा, खुला हुआ पार्ट अपनी तरफ रखिएगा, तभी आप ये सही मेजरमेंट कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, 2 सूता नीचे वाले में ऊपर की ओर निशान लगाना है और ऊपर वाले में नीचे की ओर 2 सूता का निशान लगाना है। अब इनको मिलाना है। मिलाने का तरीका ध्यान से देखिए, यहाँ से आपने इस निशान को टच करना, फिर यहाँ से इस निशान को टच करना है, फिर यहाँ से आपने ये जो सेंटर का निशान इसको टच किया, फिर इसके बाद में इसको टच किया और यहाँ से पहुंच गए अपने इस नंबर पे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे आर्म होल का घेरा बन के तैयार हुआ है। अब हमें इसकी गहराई ऐड करनी है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ऊपर से नीचे की ओर 1 इंच का निशान लगाना है। फिर यहाँ पर आपको जो निशान आपने लगाया था इसके ऊपर आधा इंच का निशान और लगाना है और इन दोनों का आपको इस तरह से सेंटर मार्क निकालना है। ये निकाला हमने इसका सेंटर मार्क ऐसे, और ये जो मार्क निकला है इसमें आधा इंच आपको ऊपर की ओर ऐसे निशान लगा देना है। बस इसी शेप के तहत आपको इसे मिला देना है। जैसा आपका शेप है ठीक इसी तरह से आप इसको मिला देंगे और ये बन गए आपके बाजू के आर्म होल की गोलाई। अब हम ओपनिंग पे मार्क करेंगे। ओपनिंग है इनका 5.5 और मार्जिन है 1 इंच। तो दोस्तों जो आप कटिंग का निशान लगाएं तो आप ऐसे सीधे निशान लगाएं, लेकिन जो आप फिटिंग का निशान लगाएं उसको थोड़ा सा गोलाई से लगाएं, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको 8 इंच की बाजू यहाँ पर समझ में आ गई होगी और इसी के साथ ही आपको 40 साइज का 32 कमर का पूरा ब्लाउज और एक अच्छे गले की डिजाइन के साथ में समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों इन सभी ब्लाउजों की हम आपको लाइव स्टिचिंग लेके आते हैं दोपहर के 12 बजे के बाद, तो आप आए और उसमें ज्वाइन करें और इनकी सिलाई का तरीका अपने सामने देखें। जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसमें कमेंट करें, हम आपके सामने ही इनका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।